प्यारे बच्चों, आज की कहानी है बदी के बदले नेकी। किसी गांव में एक मेहनती और शरीफ चूंटा रहता था। वो हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहता। कभी अपनी बिल की मुरम्मत कर रहा है तो कभी मुंह में अनाज का दाना उठाए चला आ रहा है। वो काहली को गुनाह समझता तो हर काम बड़ी मेहनत से करता था। किसी काम से बाहर निकलता तो राह चलते दोस्तों से बेमकसद बातचीत ना करता। वो जानता था कि अक्लमंद ज़्यादा नहीं बोलते। रास्ते में अगर कोई जान पहचान वाला मिल भी जाता तो चूंटा दूर से ही सलाम दुआ करके आगे रवाना हो जाता। इस चूंटे के बिल के करीब ही एक गंदे पानी का एक जोहड़ था, जहाँ शरीर और आवारा बच्चे घंटों इस गंदे पानी में नहाते रहते। उन बच्चों के साथ बहुत सी भैंसें भी सारा दिन पानी में बैठी रहती। चूंटा बड़े परेशान था कि भैंसें सारा दिन फिरती रहती हैं। चूंटे को ये भी खतरा था कि कहीं उसका कोई बच्चा उनके पाँव तले कुचला ना चाहे। अब वो ज़्यादातर घर में ही रहता। अगर कभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना भी हो तो अपनी बीवी बच्चों को सख्ती से कहकर जाता कि वो बाहर ना निकलें। एक दिन चूंटा बहुत थका हुआ था और दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम के लिए करने लगा। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने उसे झंझोड़ा। वो चौंक कर उठा और देखा कि उसकी बीवी उसके सर पर खड़ी है। वो बहुत घबराई हुई थी। चूंटे ने जब उसकी तरफ देखा तो वो बोली, आप मज़े से सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। हैं, कहाँ है पानी, कहाँ से आ रहा है? चूंटा घबरा कर बोला और फिर वो बाहर की तरफ भागा। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बिल के करीब बिल्कुल जोहड़ में एक भैंस बैठी बार बार अपनी दुम पानी पर मार रही है, जिससे छींटे उड़ उड़ कर चूंटे के बिल में दाखिल हो रहे हैं। चूंटे ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गए। इस तरह तो हमारी खुराक का ज़ख़ीरा बर्बाद हो जाएगा और जाड़ों के मौसम में हम भूखे मर जाएंगे। चूंटे ने यह सोचा। फिर दौड़कर भैंस के करीब एक पत्थर पर चढ़कर बोला, बी भैंस, मेरी एक बात सुनोगी? क्या है भाई? बी भैंस ने अकड़ कर जवाब दिया, देखो बहन, मैं एक गरीब और कमज़ोर सा चूंटा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम तो जानती हो कि हम अपनी बिल में हर बुरे वक्त के लिए ही खुराक का ज़ख़ीरा कर लेते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? भैंस रूखेपन से बोली, अच्छी बहन, तुम बार बार अपनी दुम पानी में मार रही हो, इससे घर में पानी दाखिल हो रहा है और हमें खुराक का ज़ख़ीरा तबाह होने का ख़दशा है। खुदा के लिए मेरे बच्चों पर तरस खाओ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। वो भैंस बड़ी बदअखलाक थी। उस पर चूंटे की उन बातों का कोई असर ना हुआ। वो आंखें निकाल कर बोली, चल भाग यहाँ से, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। जब तक चाहूँ दुम हिलाती रहूँ। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले कौन होते हो? निकल जाओ वरना कुचल कर रख दूँगी। चूंटे ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया कि इस जालिम भैंस से मज़ीद कुछ कहना बेकार है। चुनाचे वो सर झुका कर लौट आया। घर में बहुत ज़्यादा पानी भरने के बायस खुराक का सारा ज़ख़ीरा तबाह हो चुका था। चूंटे के बच्चे खौफ से चीखें मार रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से बच्चों को पानी से निकाला और बाहर ले आया। फिर एक हसरत भरी नज़र अपने घर पर डालकर किसी अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ा। अब उसके पास न खाने को खुराक थी और न सर छुपाने को ठिकाना। वो सख्त परेशान था। चलते चलते वो टीले के पीछे जा निकला। उस जगह चूंटे के बहुत सारे दोस्त रहते थे। उन्हें जब सारा हाल मालूम हुआ तो सब ने चूंटे से कहा, प्यारे भाई, आप हमारे मोहसिन हैं। हर बुरे वक्त में आपने हमारी मदद की है। अब कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम इस एहसान का बदला उतार सकें। यह कहकर बहुत से चूंटे मिलकर एक मकान की तामीर में लग गए। वही काम जो चूंटा अकेला कई दिनों में मुकम्मल करता 1 घंटे में हो गया था। अब उन सब ने चूंटे के लिए बड़ा सा मकान बना दिया। मकान के बाद ग़िज़ा का मसला हल करने के लिए सब चूंटे अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आए। अब गले का एक बहुत बड़ा ढेर बन गया था। इस तरह चूंटे के पास एक आरामदेह घर और ढेर सारा गला जमा हो गया था। उसने अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। एक दिन चूंटा किसी काम से जोहड़ की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि वहीं भैंस नदी के बाहर खड़ी रो रही और बार बार अपने सिर को झटक रही थी, जैसे वो सख्त तकलीफ़ में हो। चूंटे ने उसको तकलीफ़ में देखा तो उसको भैंस पर बड़ा तरस आया। वो आगे बढ़ा और भैंस से खैरियत दरियाफ्त की। भैंस सख्त शर्मिंदा हुई और रोते हुए बोली, भाई चूंटे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, अब उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। चूंटा बेचैनी से बोला, मगर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैं सुबह भूसा खा रही थी कि अचानक छोटा सा तिनका उड़कर मेरी आंख में चला गया। तब से मेरी आंख तकलीफ़ में है। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा। तिनका किसी भी तरह निकल नहीं रहा। भैंस ने बताया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम अपना सर ज़मीन पर रखो। चूंटे ने कहा। भैंस ने झटक अपना सर ज़मीन पर रख दिया। अब चूंटा उस पर चढ़ गया और आँख के करीब जाकर थोड़ी देर में वो तिनका बाहर निकाल आया।
تنکا نکلنے سے بھینس کو بے حد سکون ملا اور اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو امڑ آئے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بولی، چونٹے میاں، میں نے تم پر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھ پر احسان کیا، آخر کیوں؟ چونٹا بولا، سنو بہن، اگر تمہاری بدی کرنے پر میں بھی تمہیں بدی سے جواب دیتا، تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا؟ اس طرح تو دنیا سے نیکی ہی مٹ جاتی۔ ویسے بھی اگر تمہیں اس خوشی کا احساس ہو جائے جو بھلائی کر کے ملتی ہے تو تمہارے سوال کا جواب تمہیں خود مل جائے گا۔ یہ سن کر بھینس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی اور سب کے ساتھ نیکی سے پیش آئے گی۔